keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सभी? हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी, और इसी के साथ साथ नए नए ज्ञान भी लेते रहें। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। बच्चों, आप सभी ने तो कई कहानियां सुनी होंगी, जैसे शेर और चूहे की कहानी, कबूतरों की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी इत्यादि। इन्हीं कहानियों में से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हम सुनने जा रहे हैं, बिल्ली और चूहे की कहानी। कहानी पाठ, घंटी कौन बांधे। बच्चों, आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी, कथनी और करनी में अंतर होता है, यानी कहने और उसे करके दिखाने में अंतर होता है। इसी कथनी और करनी के अंतर को इसी कहानी के चूहों ने साबित किया है। कहानी की शुरुआत करते हैं। चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था, यानी एक बिजनेसमैन रहता था। उसका नाम था लालचंद, यानी व्यापारी का नाम लालचंद था। घर के अंदर ही उसका गोदाम था। इसमें उसकी दुकान का बहुत सा सामान रहता था, इसलिए बहुत सारे चूहे भी उसके घर में रहते थे। बच्चों, जहाँ बहुत सा अनाज रहता है, चूहों का डेरा भी वहीं रहता है। इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे। वो इसलिए कि वे अनाज की बोरियां काट देते, तो कभी मेवों के डिब्बे कुतर डालते, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान कर देते थे। इससे व्यापारी को व्यापार में काफी घाटा यानी नुकसान होने लगा। कठिन शब्द, गांव, विलेज, गोदाम, बहुत सा सामान रखने की जगह, अनाज, ग्रेन, मेवा, ड्राई फ्रूट्स, नुकसान, लॉस। एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम उसके घर आया, उससे मिलने के लिए। व्यापारी के मित्र का क्या नाम है बच्चों? जी हाँ, हरिराम। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों से अपने दुख सुख बांटते हो, उसी प्रकार व्यापारी ने भी हरिराम से बात की। उसने देखा, यानी हरिराम ने देखा, लालचंद परेशान है। हरिराम ने लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। लालचंद ने कहा, भाई, मैं चूहों से परेशान हूँ। चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। वो इसलिए बच्चों कि चूहे सारे अनाज की बोरियां काट देते। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। बच्चों, आखिर एक दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं, इसलिए हरिराम ने व्यापारी की मदद करने की सोची। कठिन शब्द, परेशान, टेंशन, निरंतर, कंटिन्यूस, घाटा, लॉस, समस्या, प्रॉब्लम। अगले दिन हरिराम एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया। बच्चों, क्या आप जानते हो हरिराम बिल्ली क्यों लेकर आया होगा? हाँ, क्योंकि चूहे बिल्लियों से बहुत डरते हैं। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे अपने बिलों में छिप गए। उन्हें लगा बिल्ली उन्हें पकड़ लेगी। अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई। चूहे जब भी कुछ खाने के लिए निकलते, बिल्ली दबे पाव आती, यानी चुपके से आती और किसी न किसी चूहों को ले भागती। इसी डर के मारे चूहे अपने बिल से बाहर आते ही नहीं। कठिन शब्द, बिल्ली, कैट, बिल, होल, दबे पाव, चुपके चुपके। बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न थी, यानी बहुत खुश थी।
क्योंकि उसे बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के खाने को मिलने लगा। दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होते जा रहे थे। वो इसलिए कि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए बेचारे दुबले यानी पतले हुए जा रहे थे। और कुछ चूहों को बिल्ली खा जाती थी, इसलिए वो कम भी होते जा रहे थे। वे बिल्ली के डर से बिलों से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कभी कोई निकलने की कोशिश करता तो तुरंत बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती। कठिन शब्द: प्रसन्न, हैप्पी, परिश्रम, मेहनत, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दुबले, थिन, कम, लेस, कोशिश, ट्राई, पकड़कर, टू कैच। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर थी तो सभी चूहों ने सभा बुलाई यानी एक मीटिंग बुलाई। वे बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे, यानी बिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे कि उससे किस तरह बचा जाए। एक बड़े चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। जब वह चलेगी या इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी, टन टन, और हम सावधान हो जाएंगे और हम अपने बिलों में भाग जाएंगे। कठिन शब्द: सुझाव, एडवाइस, सभा यानी मीटिंग, घंटी, बेल, सावधान, अलर्ट। सभी चूहों को यह सुझाव पसंद आया, पर समस्या थी कि घंटी बांधी कैसे जाए। काफी देर की बहस के बाद 11 चूहों की एक टोली बनाएगी, यानी एक 11 चूहों का ग्रुप बनाया गया। उसमें से 2 चूहों ने कहा हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। तीसरे व चौथे ने कहा कि हम उसके कान पकड़ लेंगे। पांचवा भी गर्दन पकड़ने की बात कर ही रहा था कि म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई पड़ी। अब तो कहाँ घंटी और कहाँ बिल्ली के पैर कान पकड़ना। गिरते पड़ते सभी चूहे वहां से भागे और अपने अपने बिलों में दुबक गए यानी छिप गए। सच है, डरपोक सिर्फ बातें ही बनाते हैं। कठिन शब्द: पसंद, लाइक, बहस, आर्गुमेंट, टोली, ग्रुप, पैर, लेग, कान, ईयर, गर्दन, नेक, दुबकना यानी छिपना। बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बोलना बहुत आसान होता है, पर करके दिखाना बहुत मुश्किल। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।